मार्केट की भी स्ट्रेटजी अच्छी होगी। तो लेकिन इन सब के लिए चाहिए पॉजिटिव मंशा, वेलफेयर की मंशा। जब तक कल्याण की मंशा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इतनी टेक्निकलिटीज हैं और फिर भी बिहार में चुनाव होने जा रहा है और जो वहाँ महागठबंधन है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बन जाएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार बनी वो ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर रही है और वापस से उन्हीं कर्मचारियों को वापस एनपीएस में डाला जा रहा है। मेरा यहाँ पर एक जवाब के बदले एक सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो हम विपक्ष की बात करेंगे, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां की, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि वी आर इन द फेवर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन। लेकिन जब जनवरी में उन्होंने मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया, उसमें 25 मुद्दे रखे, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं रखा। एक पत्रकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते समय उन्होंने एक सवाल पूछ लिया विपक्ष की पार्टी से, वेदर यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन देन व्हाई इट इज़ नॉट इन योर मैनिफेस्टो, वेदर 25 गारंटीज हैव बीन प्रोवाइडेड। तो उनके लोगों ने कुछ उसको इस तरह से घुमाया कि ये कहने की कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है वर्तमान वो भी एक राइट ट्रैक पे आई है, इस मुद्दे पर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है और देखते हैं कुछ कमी रह जाएगी तो हम उस अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसको रिव्यू करेंगे, हम कुछ उसमें बदलाव करेंगे। तो ये जो राज्य सरकारों का जो खेल है ये बड़ा गंदा खेल है। नोटिफिकेशन निकाला जाता है पंजाब में, आज से 5 साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, संजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं और हर बार जब भी संसद का सत्र शुरू होता है हर बार बोलते हैं कि भारत सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करनी चाहिए और वहाँ चुप हैं जहाँ उनकी सत्ता में सरकार है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान 28 साल में ओपीएस देता था 50% पेंशन, करके तो चले गए, कटौती भी शुरू हो गई। अब दूसरी सरकार वो जो 40,000 करोड़ रुपए कट करके जो एनपीएस में चला गया उसके वापस लाने का प्रावधान नहीं, उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, उसके लिए संसद में कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। तो ये जो तरीके हैं ना, ये वो तरीके हैं कि एक तरफ हम आपको सपोर्ट तो कर दें लोकल क्षेत्र में प्रभाव लेने के लिए उसका, लेकिन इस मुद्दे का निराकरण तभी होगा जब सेंट्रल की तरफ से कोई बात होगी। जब तक कि पीएफआरडीए इस बात की तस्दीक नहीं करता, कानून में संशोधन नहीं करता कि अगर कोई स्टेट ओपीएस रिस्टोर कर रहा है तो उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाए, जब तक ये प्रावधान नहीं होता तब तक ये वादे, ये सारी बातें केवल किताबी हैं, धरातल पर नहीं। तो इसका मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद और लोकसभा चुनावों के बीच में राहुल गांधी ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात जो है वो चर्चा छेड़ी थी कर्मचारी संगठनों के अलावा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब उन्होंने इसको एजेंडा बनाया उसका काफ़ी चुनावी असर देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी की जीत भी हुई। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भी ही बेसिकली वो ओल्ड पेंशन स्कीम की कहानी को घुमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और ये इफेक्टिव राहुल जी को लोकसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था। 100 दिन उन्होंने पूरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमारी राहुल गांधी जी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन राहुल जी ये तो बताएं मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? क्या आपको ये 25 मुद्दों के लायक मुद्दा नहीं लगा? उस समय आपने नहीं डाला। विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप चिल्लाने लगते हो। तो ये कर्मचारी पढ़े लिखे भी हैं, वो समझते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं। हम दिल्ली में बैठते हैं, हम दिल्ली में बैठने वाले लोगों को केरल की भी राजनीति पता होती है, कश्मीर की भी पता होती है। हमें उसके लिए केरल और कश्मीर जाना नहीं पड़ता, ये राजधानी है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, राजनीति पता चलती है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी से अगर काम करना है तो मैं तो आज कह रहा हूँ अगर विपक्ष को इस बात का क्रेडिट लेना है तो प्राइवेट बिल ले आइए संसद में। प्राइवेट बिल लाने का कॉन्सेप्ट है, आप आरटीआई में लाए थे प्राइवेट बिल, आरटीआई आया हमारा प्राइवेट बिल से आया। आप पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्राइवेट बिल ले आइए संसद में, पास हो ना हो वो छोड़ दीजिए, कर्मचारी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। लेकिन गुमराह मत करिए इसको जो है लोकल की राजनीति में उलझा करके स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में एक दीवार खींच करके इस मुद्दे को और लंबा खींचा जाए, ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि 2003 में एनपीएस का दौर शुरू हुआ था 22 दिसंबर, और चलते चलते आज हम 2025 के अंत होने की कगार पर बैठे हैं। तो ये 2026 से पहले ये रिजॉल्व हो जाए, सरकार के द्वारा रिजॉल्व हो जाए, विपक्ष कुछ ऐसी भूमिका निभाए, ना कि इसको बरगला करके।
तो ठीक है, बिहार का चुनाव है, उन्होंने डाला, उनको धन्यवाद। लोगों के मन में उनके प्रति एक संवेदना गई होगी बिहार के कर्मचारियों के बीच में, और उसका उनको बेनिफिट मिले। हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि चलो ठीक है, आप बोले। जब एनपीएस लाया गया था तो सरकार की बेसिक मंशा ये थी कि जो पेंशन का लोड जो है उसको कम किया जाए, और इसकी वजह है कि 50 लाख अगर सरकारी कर्मचारी अगर सर्विस में हैं तो 69 मतलब करीब करीब 70 लाख जो है वो पेंशनर्स हैं। तो ये जो सरकार की सोच है एनपीएस, ओल्ड पेंशन और फुल टाइम पेंशन की, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है कि पेंशन का लोड बोझ कम नहीं हुआ, सरकार। नहीं नहीं नहीं, ये जो सोचा गया था, क्या सोचा गया, देखिए देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उस समय जो लोग डिजाइन करते हैं वो क्या सोचते हैं, ये तो बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या सोचा था। ऐसी कोई पॉलिसी बता दीजिए जिसमें समय के साथ बदलाव की जरूरत ना पड़ी हो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पेंशन का लोड कम रहे, तो पहले सरकार ने 10% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया 2004 से लेकर के अप्रैल 2019 तक। फिर सरकार को मजबूरन 10 से बढ़ा करके 14% अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां 10 रुपए दे रहे थे वहां 14 रुपए देने पड़ते, यानी 40% लोड और ले लिया उन्होंने। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आए, उसमें उन्होंने कहा कि अब 14 की बजाय 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोड कम कहाँ कर रहे हो, आप लोड बढ़ाते जा रहे हो। अगर पे कमीशन ने एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर दे दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस सरकार को एनपीएस भी खत्म करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो 18.5% होगा कंट्रीब्यूशन, वो एक बहुत बड़ी रकम होगी, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 साल चलाएंगे, उसके बाद खुद ही खत्म कर देंगे, तो ना एनपीएस बचेगी ना ओपीएस। इसीलिए कर्मचारी चाहता है इसका समय रहते एक समाधान निकल आए। लेकिन ये आप जो कर्मचारी संगठन है उन लोगों ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की, आप लोगों ने क्या कोई इंटरनली वोटिंग कराई है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी ओपिनियन कैसे आप लोगों ने मान लिया कि सबको ओल्ड पेंशन चाहिए? क्योंकि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई और जब सरकार ने स्विच करने का ऑप्शन दिया तो उसमें स्विच करने का जो रेशियो है और जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो लोगों को तो मार्केट का चस्का लग गया ना कि ठीक है, अगर हम मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे लग रहे हैं और उससे हमारे रिटायरमेंट के समय तक एक बड़ा कॉर्पस अगर खड़ा हो रहा है, तो फिर क्यों ही ये 50% फिक्स पेंशन की तरफ जाएं? 9 नवंबर को जंतर मंतर पर आइए, आपको पता चल जाएगा कैसे, कितने लोग हैं इसके खिलाफ। जबरिया पॉलिसी बना दी गई, जो आदमी नई नौकरी में आया उस पर एनपीएस ऑलरेडी इम्पोज थी, तो वो क्या करता, वो तो एनपीएस में आ गया। पर अब तो स्विच करने का एक ऑप्शन है नहीं ना। तो यूपीएस में क्यों स्विच करेगा, यूपीएस उससे भी ज्यादा खराब है, एनपीएस से तो ज्यादा खराब है यूपीएस। जो आदमी कम सर्विस लेंथ में रिटायर हो जाएगा तो वो तो चलो ठीक है, उसे कुछ कुछ बेहतर पेंशन मिल सकती है, लेकिन कब, जब सारा उसका अंशदान, आप सपोज दैट कोई आदमी 30 साल तक नौकरी करता है, 30 साल तक जो उसने कंट्रीब्यूट किया हर महीने 10%, यूपीएस ये कहता है कि वो सारा पैसा सरकार को दे दो, तब जाकर के वो आपको पेंशन की गारंटी देगी। आप टेक्निकली सोचिए, उस पैसे पर उसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स भी पे किया है और आपने ले लिया वो, तो आपने तो डबल ले लिया ना। जो पैसा उसको कभी मिलना ही था, नहीं था, उस पैसे पर आप इनकम टैक्स कैसे ले सकते हो? इसका मतलब वो उसका सैलरी का हिस्सा बचा ही नहीं, आप उस पर इनकम टैक्स भी ले रहे हो और फिर वो कह रहे हो ये पैसा भी नहीं देंगे। मतलब पूरे जीवन की जमा पूंजी को हड़पने के बाद आप कह रहे हो हम पेंशन देंगे, ये क्या फिजिबल, ये क्या मतलब जो है जस्टिफाइड बात हो सकती है? ये कर्मचारी जो लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कोई उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं, उनके पास जीवन जीने का एक सहारा, अपनी जीवन को बेहतर, हजारों साल से वो गरीबी में जी रहे हैं, हजारों साल से, जब से कायनात बनी है तब से उनके परिवार के परिवार, परिवार के परिवार, उनकी सारी पीढ़ियां उस गरीबी में गुजरी हैं। और एक सरकारी नौकरी अदद एक ऐसा सहारा थी जिससे वो आकर के उनका घर परिवार ठीक ठाक चल सकता था। बुढ़ापे पर उनको एक ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी मिल जाती थी पेंशन के नाम पर, वो भी आपने छीन ली। आप कैसा भारत बनाना चाहते हो? अमेरिका के जैसे, जो गरीब हैं तो कार में सोएं और बाकी कंपनियां मौज करें, तो भारत एंड लिमिटेड कर दो फिर इसको, तो फिर आप भारत लिमिटेड बनाने जा रहे हो। भारत सरकार नहीं है ये भारत लिमिटेड हो जाएगा। इसे लिमिटेड नहीं, कल्याणकारी हमारा देश है, उसकी अवधारणा पे चलने की जरूरत है।